Hello everyone, myself Prashant. Hope you all are doing great. We are covering fundamental rights, right? और आज हम देखेंगे आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? लेट्स बिगिन. सो आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन दिस ग्राउंड्स, राइट? तो आपको ये पांचों ग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है? तो पहला ग्राउंड रिलीजन है, दूसरा ग्राउंड रेस है, तीसरा ग्राउंड कास्ट है, चौथा ग्राउंड सेक्स है और पांचवा ग्राउंड प्लेस ऑफ बर्थ है. एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पांच ग्राउंड क्या क्या है जिन पे स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट. तो ये पांच ग्राउंड है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो आर्टिकल 15 में तीन एक्सेप्शंस हैं. देर आर थ्री एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 15. और वो तीन एक्सेप्शंस क्या है, वो तीन एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो हम लोग अभी जानेंगे. तो पहला जो एक्सेप्शन है वो ये है कि देर विल बी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, राइट? वुमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए स्पेशल प्रोविजंस रहेंगे. जो दूसरा एक्सेप्शन है वो ये है कि प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर एससी एंड एसटी, राइट? स्पेशल प्रोविज़न रहेंगे इन क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए, एससी और एसटी के लिए. इसको हम लोग और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. सो सो provision for advancement of socially and educationally backward classes, it should be F, backward classes of citizen or for AC and ST in public educational institutes, right? Public educational institutes में इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस रहेंगे फॉलोइंग क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए और एसी एसटी के लिए, राइट? और इसी को देखते हुए, इसी सेकंड एक्सेप्शन को देखते हुए आगे चल के 93rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2005 में. और उसके आगे रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 केम, राइट? इस प्रोविज़न को इन्फोर्स करने के लिए जो एक्सेप्शन ये है, इसको इन्फोर्स करने के लिए ये दो चीज़ें आगे चलकर आई ताकि पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, उनको एडमिशन मिल सके, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. One second. Just give me a second. We have discussed this already. No, we haven't discussed this. Let's discuss the third exception. So it should be third. It should not be second. It is third exception, right? जो तीसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 में वो ये कहता है कि प्रोविज़न फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर एससी एंड एसटी इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, राइट? जो दूसरा एक्सेप्शन अभी हम लोगों ने देखा, दैट वाज फॉर पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, राइट? एंड दिस इज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, राइट? You should know the difference, right? Second exception talks about public educational institutes, and third exceptions in article 15 talks about private educational institutes, right? Private educational institutes में भी इनके लिए जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, इनके लिए एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, राइट? बट इस थर्ड एक्सेप्शन में एक कंडीशन दिया गया है कि however creamy layer should be excluded from the benefit, right? Creamy layer cannot claim these special provisions, right? This is important to know. Now let's move to the next slide. Now I will discuss article 16. Article 16 में क्या provisions है, article 16 क्या कहता है? It says कि no citizen can be discriminated against
or be ineligible for any employment or office under state-owned grounds only for religion, race, caste, sex, descent, place of birth and residence. वेरी इंपॉर्टेंट. सो आर्टिकल 15 में हमने देखा कि जो आर्टिकल 15 है दैट टॉक्स अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, राइट. इट वाज रिगार्डिंग एडमिशन in educational institutes, right. Educational institutes, right. And article 16 here we are seeing is talking about employment. Very important, there is a difference, right. So article 16 talks about employment and making special provisions with regard to employment for the not special provisions, but it talks about that a state cannot discriminate or make anyone ineligible for any employment or office under state-owned grounds only for this following grounds. And here you need to know all these grounds. It is important to know, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार इस पे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन कौन से ग्राउंड इंक्लूडेड हैं आर्टिकल 16 में जिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, राइट. सो पहला जो ग्राउंड है रीजन है, दूसरा जो ग्राउंड है रेस है, जो तीसरा ग्राउंड है वो कास्ट है, जो चौथा ग्राउंड है वो सेक्स है, जो पांचवा ग्राउंड है वो डिसेंट है, जो छठा ग्राउंड है वो प्लेस ऑफ बर्थ है, जो सेवेंथ ग्राउंड है वो रेसिडेंस है, राइट. सो ये डिसेंट क्या होता है. डिसेंट मीन्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, राइट, फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, राइट. सो डिसेंट का ये होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने लायक है, वो ये है कि हमने देखा कि आर्टिकल 15 में कितने टोटल ग्राउंड है. आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड है, राइट. 5 ग्राउंड. There are 5 ground in article 15, right. And here we are seeing in article 16 that there are 7 ground. You need to know the grounds. So यहाँ पे 7 grounds हैं, right. 7 grounds. और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने लायक है, वो ये है कि जो आर्टिकल 15 में जो भी 5 ग्राउंड है वो पांचों ग्राउंड यहाँ पर हैं, आर्टिकल 16 में भी हैं. जैसे रीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, राइट. ऑल 5 ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 15 इज देयर इन आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 में 2 एक्स्ट्रा ग्राउंड कौन कौन से हैं, तो वो हैं डिसेंट एंड रेसिडेंस. दैट इज व्हाई आई हैव हाईलाइटेड इट इन डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन, राइट. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. सो आर्टिकल 16 में भी 3 एक्सेप्शंस हैं. जैसे आर्टिकल 15 में 3 एक्सेप्शंस हैं, वैसे ही आर्टिकल 16 में भी 3 एक्सेप्शंस हैं. और वो 3 एक्सेप्शंस क्या क्या हैं वो अभी हम जानेंगे. सो जो पहला एक्सेप्शंस है वो ये कहता है पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, राइट. So Parliament Parliament can prescribe residence as a condition. अगर एम्प्लॉयमेंट देना है तो किसी स्टेट में, किसी यूनियन टेरिटरी में और लोकल अथॉरिटी में, राइट. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. सो जो दूसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 में वो ये कहता है कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ appointment or post in favor of backward class that is not adequately represented, right. So state special provision और रिजर्वेशन ला सकता है अपॉइंटमेंट के लिए किसी नौकरी में इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ जो सिटीजन्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस आ सकता है एम्प्लॉयमेंट में, अपॉइंटमेंट में. और वो बैकवर्ड क्लास जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है उनके लिए है ये, राइट. सो ये दूसरा एक्सेप्शंस है. उसके बाद हम तीसरा एक्सेप्शंस देखेंगे. सो जो तीसरा एक्सेप्शन है वो ये कहता है आर्टिकल 60 में कि ऑफिस रिलेटेड टू एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन टू बी फिल्ड बाई पर्सन बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन. सो इसका मतलब क्या है, ये डिनोमिनेशनल और ये डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है. सो डिनोमिनेशनल और डिनोमिनेशन का मतलब यही होता है कि अ पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर रिलीजन, अ पर्सन
belonging to a particular religion, a person from a religion, from a particular religion। इसका मतलब यही होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वही डिनोमिनेशन होता है, राइट, रिलीजन। तो इस एक्सेप्शन में ये कहता है कि कोई ऑफिस है, राइट, जो कि किसी रिलीजन से रिलेटेड है, जो कि किसी डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, वो पर्टिकुलर डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई पोजीशन आता है तो दैट पोजीशन विल बी फिल्ड बाय पर्सन बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन ओनली, राइट, पर्सन बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। दूसरे रिलीजन के लोग उसमें उस पोजीशन को नहीं फिल कर सकते हैं। तो यही ये तीसरा पॉइंट कहता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आर्टिकल 16 के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 16 27% reservation for OBC in 1990 was brought, right, in government offices on मंडल कमीशन रिकमेंडेशन। सो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर 1919 में 27% रिजर्वेशन लाया गया था OBC के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए, राइट। उसके बाद आर्टिकल 16 से ही रिलेटेड एक कमेटी है जिसका नाम है राम नंदन कमेटी, और ये कमेटी बनाया गया था क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये कमेटी कब बना था? सो ये बना था 1993 में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। सो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जानना हमें ज़रूरी है वो ये कहता है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास फॉर्म्ड इन 1993 by Act of Parliament। very important, right। 1993 में National Commission for Backward Class was formed and this commission got constitutional status, important to note, constitutional status through 102nd Constitutional Amendment Act of 2018, right, very important। So when this National Commission for Backward Class was formed in 1993, it was having a statutory status, right, didn't had this constitutional status, इसके पास संवैधानिक status नहीं था, right। But when did it got this constitutional status? So it got through 102nd Constitutional Amendment Act of 2018, very important। Now let's move to the next slide। सो विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 16 सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिए हैं, क्योंकि आर्टिकल 16 में अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो प्रोविज़न है उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिए हैं ताकि एक मतलब रीजनेबल तरीके से आर्टिकल 16 का यूज़ हो, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्रीमी लेयर शुड बी एक्सक्लूडेड, राइट, सिंस क्रीमी, और ये क्रीमी लेयर होते कौन है? सो क्रीमी लेयर आर दोज पीपल इन OBC और इन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल। ये वो लोग हैं जिनके पास मतलब सारी सुविधाएं हैं। दे हैव लाइक दे आर एजुकेशनली एम्पावर्ड, दे आर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। सो उस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि क्रीमी लेयर एक्सक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि सिंस दे आर इकोनॉमिकली एजुकेशनली एम्पावर्ड, राइट। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि देर इज़ रीजनेबल यूज़ ऑफ दिस आर्टिकल 16। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग जो दूसरा चीज़ है वो ये है कि रिजर्वेशन टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली। जो रिजर्वेशन है वो इनिशियल अपॉइंटमेंट तक ही लिमिटेड होना चाहिए। जैसे बेसिकली इसका ये मतलब है कि उस टाइम जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उस टाइम पे इसका ये मतलब था कि जैसे लेटरल एंट्री को लेकर था कि मतलब इनिशियल अपॉइंटमेंट में ही होना चाहिए, राइट। लेटरल अपॉइंटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट नहीं था उस टाइम, राइट। सो इट वाज लिमिटेड फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली। लेटरल अपॉइंटमेंट वो होता है कि जैसे बीच में ही बीच में किसी पोस्ट पे किसी को डाल देना, राइट।
तो ये जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहता है। देन जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि टोटल रिजर्व कोटा नॉट टू एक्सीड 50% एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, राइट। सो जो टोटल रिजर्व कोटा है, राइट, जो टोटल रिजर्व कोटा है वो 50% एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर एक्सीड करता है देन दैट शुड बी जस्टिफाइड होना चाहिए, वो रिजनेबल होना चाहिए, राइट। और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में होना चाहिए, राइट। ऐसा लग रहा हो कि एकदम नीड है वो रिजर्वेशन लाना, देन इन दैट केस ओनली उसको लाना चाहिए, राइट। उसके बाद जो लास्ट है वो ये जो लास्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वो ये कहता है कि कैरी फॉरवर्ड जो रूल है दैट शुड नॉट वॉयलेट 50% रूल। सो ये कैरी फॉरवर्ड क्या होता है? सो कैरी फॉरवर्ड ये होता है कि मान लीजिए इस साल कोई वैकेंसी आया किसी कमीशन में, राइट। और वो पर्टिकुलर जैसे पर्टिकुलर ओबीसी कैटेगरी के लिए पर्टिकुलर वैकेंसी आया, तो अगर वो ओबीसी कैटेगरी में जितने वैकेंसी अगर वो फिलअप नहीं हो पा रहे हैं, तो वो जितने वैकेंसी वैकेंट रह गए हैं वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। वो ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के नोटिफिकेशन में, अगर फिर से नोटिफिकेशन आता है उस पर्टिकुलर कमीशन का, तो इसका यही मतलब है कि इट शुड नॉट वॉयलेट 50% रूल। 50% से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए वैकेंसी और पोस्ट, राइट। Now let's move to the next slide. I hope I have covered all the important points Article 15 और Article 16 में, right. I hope कि you have learned from this video, right, and enjoyed while learning. So thank you for your time. Thank you so much. And next I'll be coming up with Article 17, Article 18, Article 19, and ultimately we will cover all the articles of fundamental rights. So thank you again.